गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले 2-3 वीडियो पर में अपन मार्क्स के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन मार्क्स के वर्ग संघर्ष पर चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि वर्ग संघर्ष पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। इस संबंध में सामाजिक घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की यह धारणा ऑगस्टिन थोरे से ली गई थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स के द्वारा की गई। वर्ग व्यक्तियों के वर्ग संघर्ष से पहले अपन वर्ग क्या है इस पर ध्यान दें। वर्ग मार्क्स के अनुसार वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो। उत्पादन की दो प्रक्रिया हैं, या तो वो स्वामी होगा या श्रमिक होगा। तो वर्ग, मार्क्स ने वर्ग किसको कहा है? वर्ग व्यक्तियों को समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी एक विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है और अपने विरोधी हितों के कारण दोनों वर्ग हमेशा संघर्षरत रहते हैं। वर्गों के इस स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी पर अधिकार रखता है। इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा, इन पर आश्रित रहने वाला तथा घोर परिश्रम किए हुए दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है तथा परिश्रमजीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम पर भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। इस दृष्टि से पहले को शोषक वर्ग और दूसरे को शोषित वर्ग कहा जा सकता है। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है और यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। मार्क्स और एंजेल्स ने सामाजिक घोषणा पत्र में लिखा है, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित, निरंतर एक दूसरे का विरोध करते हैं तथा अनवरत कभी लुक छिप कर तो कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहते हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवश्यंभावता व्यक्त करता है। उसके अनुसार
पूंजीवादी अवस्था में ही स्वयं अपने विनाश के बीज निहित हैं। पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं। कैसे पूंजीवाद में अपने आप के विनाश के बीज निहित हैं, इस पर मैं थोड़ा दृष्टिपात कर रहा हूं। पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं, जिसका परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन का एकत्रित होना होता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना में विश्वास करते हैं। उद्योगों के इस स्थानीयकरण के कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता रहता है, उनमें एकता उत्पन्न होती है और इसके आधार पर वे पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती हैं, जैसे आज ग्लोबलाइजेशन से संभव हो पाया है। विकसित पूंजीपति देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है। सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। अतः श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। पूंजीवाद इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के सामने टिक नहीं सकता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने अवश्यंभावी विनाश का कारण बन जाता है। श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि हमने मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या में पढ़ा था। वर्गसंघर्ष की इस भावना किस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है और इसे और स्पष्ट करके एक विद्वान है कॉकर, उन्होंने लिखा है, पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदाय में एकीकृत कर देती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है और उनमें परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन इतना ही डिस्कशन करेंगे, बाकी वर्ग संघर्ष के संबंध में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।